नमस्कार, मैं हूं मधुलिका और आप देख रहे हैं भारत की एक झलक। इस वक्त हमारी मौजूदगी है ज्ञान भवन में, क्योंकि आम महोत्सव लगा हुआ है और ये सिर्फ 28 और 29 को ही है डेट। सरकार ने किसानों को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी अच्छी पहल की है। जैसा हमें बताया गया कि ये 5 सालों से चल रहा है ये आम महोत्सव और ये हर साल लगाया जाता है लगभग इसी महीने में, यानी जून के महीने में। तो आप में से जो भी आम के शौकीन हैं, आम के हर वैरायटी को देखना चाहते हैं एक जगह, तो आप आम महोत्सव में ज़रूर आएँ। अलग अलग स्टेट्स के भी आम को देख पाएंगे यहाँ ज्ञान भवन के अंदर। आज हम जहाँ आए हैं वो है ज्ञान भवन, जो कि गांधी मैदान के पास है और यहाँ आम महोत्सव लग गया है। आपको बता दूं कि यहाँ आपको हर वर्ग के आम प्रेमी दिखेंगे और अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं तो 10 बजे सुबह से लेके रात 8 बजे तक आप निःशुल्क एंट्री ले सकते हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार की आम प्रदर्शनी, बागवानी तकनीक, आम से बने कई उत्पाद और सांस्कृतिक गतिविधियों को भी देखने का मौका मिल रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल का उद्देश्य है कि आप तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और एग्जैक्टली तो अभी ज्ञान भवन में लग गया है आम महोत्सव और आम महोत्सव के बारे में हम ज़्यादा जानकारी लेंगे। राज्य स्तरीय बागवानी महोत्सव का आयोजन हम लोग प्रतिवर्ष करते हैं। जी जी। उद्यान निदेशालय, कृषि विभाग, बिहार सरकार द्वारा यह आयोजन किया जाता है जी। और प्रत्येक साल हम लोग जब आम का महीना आता है उस सीजन में हम लोग जनरली जून महीना में ही हम लोग इसका आयोजन करते हैं। ये 3 दिवसीय एक कार्यक्रम होता है। 3 दिन का आयोजन किया जाता है, जिसमें पहला दिन प्रोडक्ट्स की एंट्री की जाती है। दूसरा दिन उसका उद्घाटन किया जाता है आम महोत्सव का और तीसरा दिन समापन किया जाता है। इस बागवानी महोत्सव मतलब आम महोत्सव में पूरे बिहार के प्रत्येक जिले से हमारा पार्टिसिपेंट आते हैं। जो भी प्रोग्रेसिव आम उत्पादक हैं वो अपना प्रोडक्ट्स लेकर के आते हैं। एंट्री की जाती है और शाम में उनका मूल्यांकन भी हो जाता है। दिन भर 7 बजे से शाम तक एंट्री की जाती है और शाम में मूल्यांकन उसका कर लिया जाता है और उसमें प्राइज रखा जाता है। प्रथम प्राइज के लिए 5,000 रुपया, द्वितीय प्राइज के लिए 3,000 रुपया और थर्ड प्राइज के लिए 2,000 रुपया। और एक पुरस्कार जो होता है पुरस्कार सेकंड और थर्ड और एक मेन प्राइज होता है जो 10,000 रुपया का है। तो विशिष्ट पुरस्कार कहते हैं, वो राज्य में एक ही मिलेगा, एक ही आदमी को दिया जाएगा। तो उसका भी सिलेक्शन हम लोग कर लेते हैं उसी दिन 27 को ही रात में, जिस दिन एंट्री किया जाता है। और उसके बाद इसका मेन पर्पस ये है कि हमारे जितना भी आम उत्पादक है, चाहे किसी भी वैरायटी का हो, मालदा, बम्बई, लंगड़ा, सूफिया, जर्दालू, जर्दा, तो सभी तरह का वैरायटी जो उपजाते हैं, इसमें जागृति है, प्रोत्साहन है और साथ साथ हमारा इसका प्रचार स्टेट लेवल से लेकर पूरे कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में हो सके, इसके लिए हम लोग इसका आयोजन करते हैं। और कितनी मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए हम लोग 15 दिन पहले से तैयारी में लग जाते हैं। पूरे कार्यक्रम आसान नहीं होता है, आप लोग की भी पूरी इसमें मेहनत, पूरा एफर्ट रहता है। पूरा पदाधिकारी से लेकर कर्मचारी से लेकर के 4th ग्रेड के रहते हैं। 15 दिन पहले तब जाके ये आयोजन किया जाता है। और क्या संदेश देना चाहिए? और इसमें अभी 3 दिन का जो महोत्सव होता है आम महोत्सव, उसमें तकनीकी जानकारी जाती है कि हम लोग कौन सा वेराइटी कैसे समय मतलब कि प्रोडक्शन कर सकते हैं। और बच्चों के लिए नक्काशी प्रतियोगिता, अभी क्विज प्रतियोगिता चलाया जा रहा है। तो ये सब कार्यक्रम के हम लोग आयोजन करते रहते हैं। छोटा छोटा इवेंट, किसानों को भी आप लोग सुविधा देते हैं, किसान खाने की भी सुविधा रहती है। किसान जो भी आएंगे हमारे प्रदेश के। वहीं अगर बच्चों की बात करें तो आम महोत्सव में बच्चों के मनोरंजन और भागीदारी के लिए विशेष कार्यक्रम रखे गए हैं।
जिसमें 5 से 10 वर्ष तक के बच्चों के लिए आम खाओ और इनाम पाओ प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया है। इसमें सबसे तेज़ 2 आम खाने वाले प्रतिभागियों को नगद पुरस्कार और प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। साथ ही 4 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता आप का देखेंगे आयोजन कि भी यहाँ किया आम गया की है। कौन कौन सी वैरायटी है। वहीं अगर जागरूकता की बात की जाए तो इस महोत्सव में केवल आम के स्वाद का ही उत्सव नहीं मनाया गया, बल्कि यह एक ऐसी पहल है जो पारंपरिक खेती को बचाने, किसानों को नई तकनीक से जोड़ने और जो नई पीढ़ी है उनको जैव विविधता की महत्ता से परिचित कराने का माध्यम भी बना है। अब जब हम आम महोत्सव में आ ही गए हैं तो आपको आम की किस्मों के बारे में बता दें तो आपको बता दूं कि 4,578 किस्म के आमों के स्टॉल लगे हुए हैं और इन स्टॉल पे आप देख पाएंगे लंगड़ा, मालदा, अल्फांसो, दशहरी, चौसा, फजली, सुकुल, महमूद बहार और आम्रपाली सहित अनेकों किस्में आप देख पाएंगे। क्या आपको इतने प्रकार के आमों के नाम पता थे? मुझे लगता है 2-4 तो आपको पता थे, लेकिन इतने आम की वैरायटी आपने ना देखी होगी और शायद आपने ना सुना भी हो। तो यहाँ अगर मैं क्विज़ की बात करूँ तो जो क्विज़ कंपटीशन हुए थे उसमें भी आमों से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन किए गए थे बच्चों से। बच्चों में इतना उत्साह दिख रहा था कि सिर्फ बच्चे ही नहीं उत्साहित थे, हमारी जो यंग जनरेशन है वो भी उत्साहित थी और जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनका उत्साहित होना तो स्वाभाविक ही है। तो आप देख सकते हैं ये आमों के प्रकार। आपको बता दूं कि बिहार के अनेक ज़िलों से यहाँ किसान आए हुए थे। आपको बता दूं कि आम महोत्सव का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार की पारंपरिक बागवानी को संरक्षित और प्रोत्साहित करने की ज़रूरत पर जोर देना है। महोत्सव का जो थीम है वो है पुरानी बागों का जीर्णोद्धार, भावी पीढ़ियों का उपहार। और आयोजन का मुख्य उद्देश्य राज्य की पारंपरिक आम किस्मों और बागवानी संस्कृति को पुनर्जीवित करना है। और इस आम महोत्सव में आप देख पाएंगे अलग अलग तरह के आम, और उसमें सबसे ज़्यादा जो आकर्षण का केंद्र था वो था 2 लाख रुपए के आम। सबसे अच्छी बात है कि किसानों को भी ऐसा मंच मिला है, ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जिसमें उन्हें सम्मान भी दिया जाएगा। बिहार के आम उत्पादक किसानों के लिए भी ये आयोजन क्योंकि सुनहरा मौका लेकर आया है, क्योंकि उन्हें 7 अलग अलग श्रेणियों में अपनी उपज को प्रस्तुत करने का मौका मिला है, जिसमें शुरुआती, मध्यकालीन और देर में पकने वाले किस्म के जैसे हाइब्रिड, बीजू, आम संरक्षित उत्पाद जैसे अचार, प्यूरी और ग्राफ्टिंग तकनीक के नमूने शामिल हैं। इस श्रेणी के विजेताओं को नगद इनाम, प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया जाएगा। महोत्सव में 600 से अधिक किसान और प्रसंस्करण उद्यमी स्टॉलों के साथ मौजूद थे। महत्वपूर्ण उत्पादों में आम के पौधे, अचार, प्यूरी, कुल्फ़ी और कलमी पौधे भी शामिल थे। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बिहार के आमों को अंतर्राष्ट्रीय मंडियों तक पहुंचाने के लिए हम प्रयास करेंगे। इन महोत्सव के द्वारा ही इसका प्रचार प्रसार देश विदेश तक किया जाएगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि गार्डनिंग करने के भी जो औजार हैं वो भी यहाँ पे बिक रहे थे, आधुनिक टूल्स जो हैं। क्विज़ कंपटीशन में मैंने देखा कि बच्चे तो पार्टिसिपेट कर ही रहे थे, लेकिन जो बच्चों को आंसर नहीं आ रहे थे तो उनकी मम्मियों ने भी आंसर दिया। बहुत सी महिलाओं ने भी पार्टिसिपेट किया, मतलब पार्टिसिपेट नहीं, अपने आंसर्स बताए। आप देख सकते हैं कि अलग अलग किस्मों के आम के पौधे लगे हुए हैं, ये भी आप यहाँ से खरीद सकते हैं। तो उस तरफ तो आपने आम देखा, लेकिन अब इस तरफ आप देख पाएंगे कि यहाँ पेड़ भी हैं, आम से बने हुए स्क्वैश भी मिल रहे थे और अचार है, जेली है, जैम है, इन सब स्टॉल पे आप ये देख पाएंगे। सुमन वाटिका में हमने देखा कि यहाँ स्क्वैश मिल रहे थे, मैंगो जूस मिल रहा था। यहाँ आप देखेंगे पेड़ों, आम की सभी किस्मों के पेड़ मिल रहे थे यहाँ पे।
इन्होंने नक्काशी प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया है। इन्होंने जगन्नाथ जी की फ़ोटो बनाई आम पे और विश्व शांति का संदेश दिया। इसको सबसे ये जो आप भीड़ देख पा रहे हैं ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। किसमें? आम खाओ इनाम पाओ, इसकी प्रतियोगिता हो रही है और इसी की भीड़ यहाँ आप देख पा रहे हैं। आपको बता दूं कि जो 2 प्रतियोगी होंगे, जो विजेता होंगे, उन्हें प्राइज मिलेगा। यहाँ आम खाओ प्रतियोगिता हो रही है। स्टेज पर आप क्या सभी कोई पार्टिसिपेट किया? तो हमारे साथ एक विजिटर है और इनसे जानते हैं, ये भी चूंकि पहली बार आई हैं आम महोत्सव में, तो आपका अनुभव कैसा रहा? बहुत ही अच्छा वैरायटी का आम देखने को मिल रहा है। इंडिया में कौन कौन से कैसे कैसे आम है, खासतौर पे बिहार में यहाँ पे प्रदर्शनी लगा हुआ है हर कैटेगरी के आम से। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।